ये वजीफ़ा बड़ी मुश्किल से मिला है। सूरह कौसर का एक सच्चा वजीफ़ा 100 करोड़ भी मांगोगे तो मिलेगा। एक दिन में मौज़ा देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके लिए एक बहुत ही नजाब और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आप तमाम नाज़रीन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इन तमाम दोस्तों के लिए और भाइयों के लिए, और मेरी ख़ास वो बहनें जो शदीद परेशान हैं, जो कहती हैं कि हम माली तौर पर शदीद परेशान हैं, हमारे रिज़्क़ में इतनी रुकावटें हैं, हमारे इतने रिज़्क़ में मसाइल हैं, हम बयान नहीं कर सकते। मेरे भाई जो कहती हैं कि हम जिस काम में भी हाथ डालते हैं हमें नुकसान ही होता है, हमारा रिज़्क़ बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई रास्ता हमें समझ ही नहीं आता है। हमें बताएं हम करें तो क्या करें, हम कौन सा वजीफ़ा पढ़ें। हम सारे वज़ाइफ भी पढ़ते हैं लेकिन हमारा जो कोई भी वजीफ़ा है वो असर ही नहीं करता है। तो नाज़रीन, आज इन तमाम दोस्तों के लिए, भाइयों और बहनों के लिए इंतहाई ख़ास और मुजर्रब और आज़मुदा वजीफ़ा इन तमाम लोगों को आज बताने लगी हूँ। गौर से सुनिएगा। आपके रिज़्क़ और दौलत के जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। रिज़्क़ और दौलत के इंशाअल्लाह सारे बंद दरवाज़े खुल जाएंगे। और जो लोग कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, जिन लोगों का बाल बाल कर्ज़ों में डूबा हुआ है, उनका कर्ज़ भी उतर जाएगा। जो बंदा नौकरी के लिए शदीद परेशान है, रिज़्क़ के जितने भी मसाइल हैं, इन सब के मसाइल के लिए आपको इस मसले को जहन में रखते हुए ये वजीफ़ा चलते फिरते आपको कर लेना है। जहाँ भी आप मौजूद हों, किचन में मौजूद हों, सफ़र में मौजूद हों, घर में कोई काम कर रहे हैं, जाओ कहीं बिज़ी हैं, तो बेहद ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो वक़्त की कोई भी पाबंदी नहीं है। किसी भी वक्त आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। काम कर रहे हैं, घर में मौजूद हैं, या कहीं भी आप मौजूद हैं, सफ़र कर रहे हैं, नौकरी पे हैं, या कारोबार की जगह पर है। अगर आप कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं तो आप इससे मज़ीद बेहतरीन नौकरी चाहते हैं, नौकरी पर आपके मसले मसाइल हैं, उसके लिए आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, किसी भी रिज़्क़ के मसले के लिए आप ये अगर वजीफ़ा करना चाहते हैं तो फ़ौरन इस मसले को जहन में रखते हुए, इस हाजत को जहन में रखते हुए, या आपकी कोई भी बड़ी रकम की ज़रूरत है, बिलफ़र्ज़ आपको 10 लाख की ज़रूरत है, तो आप वो जहन में रख कर ये अमल करें। आपको इस अमल को करने से पहले नीयत लाजमी रखनी है कि मुझे फ़लाँ काम है, मुझे इतनी रकम मिल जाए। आपको अल्लाह पाक इससे कहीं ज़्यादा अता कर देंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, इस वजीफ़े को जिस किसी भाई बहन ने भी किया है तो उसने इस वजीफ़े को अपना मामूल बना लिया। इस वजीफ़े के इतने फ़वाइद हैं, जिसने जब भी ये वजीफ़ा किया उसके फ़वाइद उसको इतने मिले कि उसने फिर अपनी ज़िंदगी में कभी ये वजीफ़ा छोड़ा ही नहीं। उसने सारी ज़िंदगी फिर ये वजीफ़ा करने की आदत बना ली। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले मैं डेली बेसिस पर करती रहूँगी। नाज़रीन कराम, आप लोग जब ये वजीफ़ा करने लगें तो सबसे पहले वज़ू करें कि बावज़ू हो जाएं, और बावज़ू होकर यानी वज़ू करने के बाद अगर आप घर में मौजूद हैं तो सुकून से एक जगह बैठकर, या काम पर भी अगर मौजूद हैं तो एक जगह सुकून से बैठकर आपने ये अमल करना है। जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में आप लोगों को ने ये अमल बिल्कुल भी नहीं करना। सुकून से आप लोग बैठ जाएं और सबसे पहले आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें। 3 मरतबा कोई सा भी जो दुरूद पाक आपको याद हो वो आप लोग पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के साथ एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि हम सबको सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई भी जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले।
आज कबूलियत की घड़ियाँ हैं जो तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोज़गार के लिए पढ़ लो, बेऔलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो रोज़गार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, या मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि किसी सूरत भी पूरी हो नहीं सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नीयत करनी है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। फिर फौरी तौर पर आपने अपनी आँखों को बंद कर लेना है। पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, सबसे पहले आपको ये तस्बीह पढ़नी है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने पहले नंबर पर पढ़ना है रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। इस आयत मुबारका को आपने पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। इस आयत मुबारका को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़नी है, मतलब एक तस्बीह, यानी इस आयत मुबारका की एक पूरी तस्बीह अच्छी तरह गिनकर पढ़नी है। उसके बाद उस नंबर पर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर की भी तलावत देख लें, सुन लें, समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाल कौसर फस्सलि रब्बिका वअनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आप अच्छी तरह गिन कर अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। अपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर 11 बार पढ़नी है। नाज़रीन, जब आप सूरह कौसर 11 मरतबा पढ़ लें तो फिर उसके बाद आपको या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह का जिक्र करना है। मतलब कैसे करना है? या अल्लाह 1 बार हो गया, या अल्लाह 2 बार हो गया, या अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने दोबारा से 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। और जैसे ही आपने 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें, उसके बाद आपने दोबारा से 11 मरतबा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह का जिक्र करना है। फिर तीसरी मरतबा आप लोगों को 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आपको आखिर में या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह का फिर से 11 मरतबा गिन कर शुमार करके ज़िक्र करना है। अगर इसके ऊपर कुछ ऊपर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन कम अज़ कम 11 मरतबा आपको या अल्लाह का जिक्र करना है। अमल को दोबारा समझ लीजिए, अब तफसील से बता रही हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। इसको नोट कर लें किसी कापी पर या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लें। सबसे पहले बावजू होकर आपने 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, इस आयत मुबारका की एक तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद 11 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। फिर 11 मरतबा आपने या अल्लाह का जिक्र करना है। फिर आपने 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है। फिर 11 बार या अल्लाह का जिक्र करना है। फिर उसके बाद तीसरी मरतबा फिर 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है और फिर 11 बार या अल्लाह का जिक्र करना है। उसके बाद आखिर में आप लोग वही दुरूद पाक पढ़ लें जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आखिर में आप लोग दुआ ज़रूर मांगिएगा, तमाम परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए, दुख तकलीफ़ के लिए। अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़ गिड़ा कर आपको दुआ ज़रूर मांगनी है। अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं और नेक तमन्नाओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, सदका जारिया समझ के। दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम वज़ाइफ़ की बदौलत हमारी तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ और रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हम सब का हामी नासिर और नाज़रीन, अल्लाह ताला 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सपोर्ट के लिए।